आज अभ्यास है अभ्यास 2B। ठीक, अभ्यास 2B। कल हम लोगों ने घातांक के बारे में पढ़ा था कि यदि कोई संख्या है, बड़ी संख्या लिखी है, तो उसे हम छोटी संख्या में घात के रूप में कैसे लिखते हैं। आज हम उसी घातांकों के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें घातांकों के नियमों पर आधारित सवाल पढ़ने हैं। ठीक, तो सबसे पहले घातांकों के नियमों का प्रयोग करने से पहले हम उनके कुछ नियम जान ले कि घातांकों के कौन कौन से नियम होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या पढ़ना है हमें, सबसे पहले घातांकों के नियम। ठीक, अब घातांकों के नियम में कुछ महत्वपूर्ण नियम है, वो जरा ध्यान देना। जैसे सबसे पहला नियम क्या है, मान लीजिए कोई संख्या ए एक है जिसकी घात m है, और एक वही यानी एक ही आधार की दूसरी संख्या लिखी है a जिसकी घात n है। ठीक, यानी यदि एक ही आधार हो और घाते अलग अलग हो संख्या के, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की घात m प्लस n। कहने का मतलब यह है कि उस संख्या के आधार को एक बार लिखकर हम घातों को आपस में जोड़ लेंगे। ठीक, जैसे एक प्रश्न हम लिख रहे हैं, लिखा है 2 की घात 3 फिर गुणा 2 की घात 4। 2 की घात 3 फिर गुणा लिखा हुआ है और 2 की घात 4। तो अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, दोनों के आधार बराबर है ना, दोनों के आधार बराबर है, घाते अलग अलग हैं। तो जब आधार बराबर हो और घाते अलग अलग हो तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, आधार को हमने क्या बताया, आधार को एक बार लिखेंगे और घातों को आपस में जोड़ देंगे। आधार को एक बार लिख के घातों को आपस में जोड़ देंगे। तो यहां पर इसका आधार 2 था, इसका भी आधार 2 है, तो हमने 2 को एक बार लिख लिया। इस 2 की घात 3 है, दूसरे 2 की घात 4 है, तो यहां पर घाते आपस में बताया हमने जुड़ जाएंगे, तो 3 और प्लस 4। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 2 की घात 7। यही हमारा उत्तर होगा। ठीक, इसी तरह से ये तो था प्लस। अब जैसे मान लीजिए इसी तरह लिखा 5 की घात 3 गुणे 5 की घात, यहां पे लिखा माइनस का 5। ठीक, 5 की घात 3 गुणे 5 घात माइनस 5 लिखा हो, ये दूसरा प्रश्न है। ठीक है, दूसरा उदाहरण। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, यहां तो चिन्ह नहीं लगा है, मतलब प्लस का मतलब माइनस की संख्या आ गई, तो ऐसी स्थिति में कोई दिक्कत नहीं, हम आधार गुणा में दोनों के आधार बराबर है तो एक बार लिख लेंगे और आपस में क्या करेंगे 3। अब बीच में यहाँ प्लस का लगना चाहिए चिन्ह, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो प्लस लगाएंगे। अब ये संख्या माइनस की हो तो ब्रैकेट में ऐसे -5 लिख देंगे। ठीक, आगे इसको क्या लिख सकते हैं 5। अब 3 धन ऋण का गुणा ऋण, यहाँ कितना आ जाएगा 5, यहाँ बराबर भी आ जाएगा 5, और 5 में से 3 घटा दो कितना बचेगा माइनस का 2। नियम ये था। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम देखो, ये तो था गुणा में, यदि आधार बराबर है तो उनका गुणा कैसे कराएंगे। दूसरा एक अगला नियम क्या होता है कि यदि संख्याओं के जैसे a की घात m गुणे b की घात m लिखा हो n, ठीक, या m, a की घात m गुणे b की घात m, इस वाले में क्या था कि दोनों के आधार बराबर थे, घाते अलग अलग थी। अब की बार क्या है कि आधार अलग अलग है, घाते बराबर है, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या करेंगे, जो आधार हैं उनका आपस में गुणा करा देंगे और घात को हम एक बार लिख देंगे। ठीक, इसमें क्या करते थे, आधार अलग अलग था, आधार बराबर था तो आधार को एक बार लिखा, घातों को जोड़ दिया था। ठीक, यहां पर आधार अलग अलग हैं तो आधार अलग अलग जुड़ेंगे नहीं, आधार अलग अलग हैं तो इनका आपस में गुणा होगा और घाते एक बार में, यानी जो घात होगी वो एक बार लिख देंगे। तो एक हमारा ये नियम आ गया। अब इस नियम पे आधारित सवाल देखो कुछ, जैसे हमने लिखा 5 घात 4 गुणे 2 की घात 4, ऐसे सवाल कोई किताब में मिल जाए।
5 घात 4 लिखा हो गुणे 2 की घात 4, तो इसको हल कैसे करेंगे? तो हम इसको, हमने क्या बताया फार्मूला कि जब आधार अलग अलग हो और घाते बराबर हो तो आधारों का आपस में करा लो गुणा और घात को एक बार लिख देंगे। ठीक, तो अब गुणा कराओ, 5 का 2 से गुणा, 5 गुणा 10, 10 की घात 4, बस ये उत्तर। ठीक, इसके बाद अगले नियम पे आ जाते हैं। अगला नियम क्या है कि यदि कोई संख्या लिखी है और उसकी घात 0 लिखी है, यदि कोई संख्या लिखी है और उसकी घात 0 है, तो अगर किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 के बराबर होता है। ठीक, यदि कोई संख्या लिखी है और उसकी घात है 0 तो उसका मान 1 होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा 10 की घात 0, तो 10 की घात 0 का मतलब कितना हुआ? 1। हाँ, एक और है कि यदि कोई संख्या लिखी है और उसकी घात के ऊपर ऐसे घात है, ठीक, घात के ऊपर घात है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं a की घात m गुणे n। आई बात समझ में? हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे लिखा हो 2 की घात 4 की घात 3, ये ऐसे प्रश्न में लिखा है, मिल जाएगा तुमको। क्या लिखा है? 2 की घात 4 और पूरे की घात 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की घात, ऊपर वाली जो घातें होती हैं उनको हम लिख देते हैं गुणा में, 4 गुणे 3। इसके बाद अगले नियम पे आते हैं। अगला नियम क्या है कि यदि कोई संख्या ऐसे लिखी हो, ये a की घात m, फिर भाग का चिन्ह हो या बटे में हो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की घात n। ठीक, a की घात m, भाग का निशान a की घात n, ऐसे लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a की घात m माइनस का n। क्या लिख सकते हैं? a की घात m भागित a की घात n लिखा है तो हम उसको लिख सकते हैं a की घात m माइनस n, या ये कह सकते हैं भाग में घातें घटती हैं, भाग में घातें घटती हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम इसको ये भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? a की घात m मिल सकता है और बटे a की घात n, इस तरह भी मिल सकता है। भाग का मतलब ही होता है कि ये वाली संख्या बटे में है। ठीक, बराबर में हम इसको क्या लिख सकते हैं? a की घात m माइनस का n, यानी आधार को एक बार लिखे, यदि भाग में है तो आधार को एक बार लिखे, घातों को आपस में घटा देंगे। अब जैसे सवाल पे देखो एक इस पर एक उदाहरण, जैसे लिखा है 5 की घात 4, भाग का निशान 5 की घात 2। अब कहा जाए इसका मान बताओ, है ना? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 घात 4 भाग है, गुणा होता है तो घाते जुड़ते हैं, भाग होता है तो भाग में घाते घटते हैं। कब? जब इनके आधार बराबर हों। तो 5 घात 4 माइनस का 2, तो 5 घात 4 में 2 घटाओ कितना बचेगा? 2। और 5 घात 2 का मतलब हम 5 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। और 5 को जब 2 बार लिखेंगे तो आपस में गुणा कराएंगे, 5 गुणे 5 बराबर कितना आ जाएगा? 25। एक और नियम देखो, एक नियम और क्या है कि यदि किसी संख्या की घात, जैसे a की घात m लिखा हो बटे b लिखा हो और उसकी घात m लिखा हो नीचे, यानी a की घात m बटे b की घात m, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम, यानी आधार अलग अलग है लेकिन घाते वही हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं a बटे b और पूरे की घात m। ठीक, या फिर अगर ये लिखा है a बटे b पूरे की घात m, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, समझ, यानी इसके ब्रैकेट खोलेंगे जब तो a की घात ये m आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, और यही घात फिर इस पे भी आ जाएगी, तो वही तो लिखा है। ठीक, तो ये याद रखना। चलो फटाफट जल्दी से नोट करो। अब अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। अभ्यास प्रश्न में जैसे पहला सवाल देखो, अभ्यास प्रश्न में पहला सवाल है, कह रहा है सरल कीजिए, सरल कीजिए। ठीक, जिसमें पहला सवाल लिखा है 3 की घात 7 और गुणे 3 की घात 8। क्या लिखा है?
3 की घात 7 गुणे 3 की घात 8। और हमने अब इसमें देख क्या रहे हैं, दोनों के आधार बराबर हैं और घातें अलग अलग हैं। तो हमने बताया था जब दोनों के आधार एक जैसे हों, है ना, और घातें अलग अलग हों, ऐसी स्थिति में तो हमने क्या बताया था, आधार को एक बार लिख के घातों को आपस में जोड़ देंगे। यही तो बताया था, आधार को एक बार लिख के घातों को आपस में जोड़ देना है। अब ये कुछ फार्मूले हम पहले ही लिखे दे रहे हैं, ये ध्यान रखना। a की घात यम, भाग का निशान है, a की घात n, तो ऐसी स्थिति में हम m माइनस n लिख देंगे। a की घात m पूरे की घात n लिखा है, तो हम इसको a की घात m गुणे n लिख सकते हैं। a की घात m बटे b की घात m लिखा है, तो इसको हम a की घात m यानी a बटे b अब पूरे की घात m लिख सकते हैं। और अगर a की घात 0 आ जाए तो उसका मान कितना होता है, 1। ये सारे फार्मूले जो थे वो हमने एक जगह लिख दिए, और ये सारे फार्मूले एक कॉपी में नोट कर लेना, एक पतली कॉपी बना लेना सूत्र वाली फार्मूले की, उसी में सारे फार्मूले नोट करते चलना, ठीक। तो अब इसमें कौन सा, दोनों के आधार बराबर हैं, घातें अलग अलग हैं, तो हम आधार को एक बार लिख के घातों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ दो, तो 3 8 और 7 15 उत्तर आया समझ में। अच्छा एक और देखो जरा, जैसे इसका 2 नंबर दिया है प्रश्न, लिखा है 6 की घात 4 गुणे 6 की घात 2 फिर भाग का निशान 6 की घात 5। देखो इन दोनों में गुणा है और यहां पर भाग है, सब में एक जैसे चिन्ह है, तो पहले चाहे गुणा वाला लगा लो चाहे भाग वाला कर लो। तो हम क्या करें, पहले गुणा वाले जोड़ रहे हैं, तो 6 की घात इन दोनों के आधार बराबर है, तो इन दोनों में हम प्लस लगा देंगे, 4 और प्लस 2 क्योंकि गुणा का चिन्ह है, ठीक। अब फिर भाग का चिन्ह, ये 6 की घात 5 ऐसे लिख लिया। अब देखो इधर ये 6 की घात कितना हो गया, 4 2 6। अब यहाँ भाग लिखा 6 की घात 5, अब आधार बराबर है ना, अब आधार बराबर है और बीच में भाग का चिन्ह लगा है, तो हमने बताया था जब भाग का चिन्ह लगा हो तो फिर क्या करते हैं, आपस में घातों को घटा देते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा कितना, 6 की घात 6 में से 5 घटाओ कितना बचेगा, 1। और 6 की घात 1 का मतलब जब किसी संख्या की घात वही है तो उसका मतलब 1 वही मान आ जाएगा, ठीक। अब जैसे इसको, तो ये तरीका था, दूसरा तरीका और लगा सकते हैं इसको, दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते हैं, जैसे 6 की घात 4 लिखा था गुणे 6 की घात 2 लिखा था फिर भाग का निशान 6 की घात 5, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो तीनों का आधार बराबर है तो आधारों को एक बार लिख लेंगे, तीनों का आधार बराबर है एक बार लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो जैसा चिन्ह लगा, जैसे इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा है, जैसे 4 इन दोनों के बीच गुणा का चिन्ह लगा था तो हमने जोड़ दिया, इसके बीच भाग का चिन्ह लगा है तो आगे वाली संख्या को हम ऐसे घटा देंगे, यानी एक ही बार में सब कर देंगे। बराबर में आगे क्या आ जाएगा, 6 की घात, अब देखो पहले जोड़ आता है फिर घटाना, तो 4 2 6 माइनस 5, या 6 की घात 6 में से 5 घटाओ 1, और 6 की घात 1 का मान कितना था 6। एक ये तरीका हम लगा सकते हैं सवाल का, ठीक। अगला जो सवाल है इसका तीसरा नंबर सेम जैसा 2 नंबर है वैसा ही लगेगा, इसको इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। 2 नंबर वाला यानी तीसरा नंबर तुम लोग खुद लगाओगे। चौथा नंबर देखो, सवाल क्या था, 2 गुणे 5 की घात 2 प्लस 5 गुणे 2 की घात 5, ठीक। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अब यहां इसमें कुछ नियम तो लग नहीं सकता, तो हम इसको डायरेक्ट हल कर लेंगे, यानी 2 गुणे 5 की घात 2 है तो हम इसको 5 घात 2 का मतलब 5 को हम कितने बार लिखेंगे, 2 बार। फिर अगला प्लस है तो प्लस चिन्ह लगाओ, फिर यहाँ 5 गुणे 2 की घात 5 है तो 2 की घात 5 का मतलब हम 2 को कितने बार लिखेंगे, 5 बार। तो अब बस 5 बार लिख के अब इनके मान हल करो, जैसे इस 2 ये 5 का 5 से गुणा करो 5 25, 25 का 2 से गुणा 25 दूना 50, फिर प्लस, या ऐसे भी कर सकते थे 2 पंचे 10 और 10 का 5 से गुणा कराओ 10 पचे 50। अब यहां पे भी करा सकता है ऐसे ही, जैसे 5 दूना 10 5 दूना
10 इन दोनों का गुणा 10 आ गया, फिर 10 का 2 से 10 दूना 20, फिर 20 का 2 से 20 दूना 40, फिर 40 का 2 से 40 दूना 80, फिर 80 का 2 से गुणा कराओ तो 160, तो कितना आ जाएगा प्लस 160, बीच में प्लस था तो प्लस लगा दिया। अब 160 में से 50 जोड़ देंगे तो 160 में से 150 जोड़ेंगे तो ये 210 हो जाएगा। ठीक, उत्तर इसका कितना आ जाएगा 210। अब इसका चौथा सवाल देखो, पांचवा सवाल लिखा है 2/3 पूरे की घात 2, फिर गुणा 2/3 पूरे की घात है 3, 2/3 पूरे घात 2, फिर गुणा के निशान 2/3 पूरे घात 3। अब यहां पर अगर हम 2/3 को केवल एक संख्या माने तो इन दोनों के आधार बराबर हैं, बराबर लिखे ना। और जब हमने बताया जब दोनों के आधार बराबर हो तो संख्या को हम एक बार लिखते हैं, है ना, यानी इन दोनों के बराबर थे तो इस संख्या को हमने एक बार लिख लिया, और घातों को आपस में जोड़ दो, ऊपर 2 था तो 2 लिखा, फिर प्लस इधर 3 था तो हमने 3 लिख लिया, है ना। अब जब 3 लिख लिया तो ये 2/3, अब पूरे घात के कितने 2 3 कितना हो जाएगा 5, उत्तर ये है। अब इसको अगर हल करके लिखना चाहो तो हल भी कर सकते हैं, कैसे, 2/3 था तो 2/3 गुणा के निशान, फिर 2/3 गुणा, फिर 2/3 फिर गुणा 2/3 फिर गुणा 2/3, यहाँ 2/3 की घात 5 थी तो हम इसको 5 बार से तोड़ दिया। ठीक, तो अब गुणा कराओ, गुणा ऊपर ऊपर का तो 2 का 2 से गुणा 2 दूना 4, 4 का 2 से 8, 8 का 2 से 16, 16 का 2 से 32, अब बटे अब नीचे 3 का 3 तक का 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। या तो ये उत्तर आ सकता है या फिर ये उत्तर आ सकता है। ठीक, तो इस तरह से ये पांचवा भी क्वेश्चन हो गया। अब इसी का छठा वाला देखो, छठा क्वेश्चन लिखा है 4/9 पूरे की घात 3, फिर गुणा का निशान है 4/9 पूरे की घात 4, फिर भाग का निशान है 4/9 और पूरे की घात कितनी है 5। तो कोई बात नहीं, अब देखो घाते अलग अलग हैं, चिन्ह पहले गुणा है फिर भाग है, तो हमने क्या बताया, चाहे गुणा हो चाहे भाग हो आधार एक जैसे हैं, तो जब एक जैसे आधार हो तो आधारों को एक बार लिख लो, और जो जैसे चिन्ह लगा हो उसी हिसाब से लगाते चले जाओ। जैसे इन दोनों के बीच गुणा का चिन्ह है तो यहाँ पर गुणा में क्या आ जाता है प्लस, यानी गुणा वाले आधार बराबर हो तो गुणा में घाते जुड़ती हैं। अब ये भाग का चिन्ह लगा है तो भाग में घाते घटती हैं, तो भाग में घटा दो, तो अब यहाँ घटा देंगे 4/9 और ये 4 3 7 और 7 में से 5 घट जाएगा तो ये आ जाएगा 4/9, 7 में से 5 घटाओ कितना बचेगा 2, और 2 का मतलब हम इसको कितने बार लिख सकते हैं 4/9 गुणे 4/9, इस 4/9 को 2 बार लिख सकते हैं। और फिर इन दोनों का गुणा कराओ तो 4 का 4 से गुणा 4 को 16, 9 का 9 से गुणा 9 9 81 हो गया अब तक। ठीक, तो इस तरह से पहले नंबर के सारे सवाल। चलो अगला सवाल देखो, 2 नंबर के प्रश्न। 2 नंबर के प्रश्न, जिसको 1 नंबर के प्रश्न समझ में आ गए 2 नंबर भी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर वाले प्रश्न पूरे के पूरे 1 नंबर की तरह ही है। जैसे पहला सवाल लिखा है 15 की घात 8 गुणे 15 की घात 12, फिर भाग का निशान 15 की घात यहाँ पे लिखा है 20। ठीक, तो देखो जरा, अब यहाँ पर आधार सबके बराबर है, आधार जब बराबर हो तो हमने क्या बताया था, आधार को क्या करेंगे एक बार लिख लेंगे, गुणा अगर है तो घाते वहां पर जोड़ देंगे, और भाग का चिन्ह जहां होगा वहां पर घात घटा देंगे। ठीक, तो अब पहले जोड़ होता है तो 15, 12 में 8 जोड़ दो तो 20, अब माइनस का 20 तो 15 की घात 20 में 20 घट जाएगा, कितना बचा 0,
और हमने बताया था कि किसी संख्या की घात यदि 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम इस 15 घात 0 का मतलब मान इसका कितना आ जाएगा, 1, उत्तर 1 आ जाएगा। ठीक, 2 नंबर वाला ऐसे ही हो जाएगा ना। 2 नंबर वाला जो प्रश्न लिखा है, 2 नंबर वाला प्रश्न ध्यान अगर देंगे तो ये लिखा है 25 की घात 3 गुणे 25 की घात 7 फिर भाग का निशान 25 की घात 10। तो सेम वैसा ही है, 25 को एक बार लिखेंगे, फिर घात में क्या आएगा 3, अब गुणा लगा प्लस 7, फिर भाग लगा तो आगे क्या आ जाएगा -10। तो 7 3 10, तो 25 घात 10 -10, और 25 घात कितना देगा 0, और किसी संख्या की घात 0 का मतलब मान 1। ठीक, अगला सवाल जैसे 3 नंबर देखो इसका, तो 2 नंबर लगाना, 3 नंबर देखो। 3 नंबर सवाल है 1/2 की घात 6 फिर गुणा का निशान है 1/2 की घात 3 फिर भाग का निशान है 1/2 की घात 8। ठीक, अब क्या लिखा, अब देखो इधर 1/2 सबके आधार बराबर है, जब सबके आधार बराबर तो घातों को आपस में जोड़ लो, जो चिन्ह लगा, प्लस लगा यानी गुणा लगाता तो प्लस, भाग है तो -8। ठीक, तो यह आ जाएगा 1/2 पूरे की घात कितनी, 6 में 3 जुड़ जाएगा 9 और माइनस का 8, तो ये आ जाएगा क्या आ जाएगा 1/2 पूरे की घात, 9 में से 8 घटाओ 1 बचेगा, 9 में से 8 घटेगा 1 बचेगा। और किसी संख्या की घात यदि 1 है तो उसका मतलब वही सिर्फ संख्या ही आ जाएगी उत्तर। ठीक, तो ये प्रश्न हमारा 3 नंबर भी हो जाएगा, और इसी तरह से 4 नंबर आप अपने मन से करोगे लोग, तुम लोग। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर प्रश्न दिया गया -1 की घात 3 फिर गुणा है -1 की घात 2 फिर गुणा है -1 की घात 15। अब कह रहा इसका मान बताओ, का मान बताइए, का मान बताइए। ठीक, तो हमने बताया था 1 की घात जब भी कुछ भी हो तो पहले ये देखो 1 की घात कितनी है, चाहे 1 की घात चाहे जितनी हो, 1 की घात चाहे जितनी हो उसका मान हमेशा 1 आता है। 1 की घात कुछ भी लिख दिया जाए मान हमेशा क्या आएगा 1। अब चिन्ह कौन सा आएगा, तो चिन्ह यहां पर अगर देखो सम संख्या में है, सम का मतलब अगर इसकी घात 2 4 6 8 10 हो तो जो भी चिन्ह लगा हो सारे हटा दो, है ना। यदि घात सम संख्या में हो तो इसके सारे चिन्ह हटा दो, और यदि घात विषम संख्या में, विषम संख्या का मतलब 1 3 5 7 9 इकाई अंक जिनका हो, तो जैसे इकाई अंक की घात में कितना 3 है तो जो चिन्ह लगा हो फिर वही लगा देंगे। यदि प्लस होता है तो प्लस लगा देते, माइनस होता है तो माइनस लगा देते, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, इसका हल कितना आ जाएगा -1 गुणा। अब -1 का इसका पहले 1 है, -1 की घात 2 है, तो 1 की घात 2 यानी 1 की घात चाहे जितनी करो उत्तर कितना आएगा 1। अब यहाँ पर घात है सम संख्या में तो सारे चिन्ह हटा देंगे, तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगेगा, फिर गुणा। अब यहाँ 1 की घात 15 है तो 1 की घात 15 का मतलब उसका उत्तर कितना आ जाएगा 1। अब घात यहाँ पर देखो विषम संख्या है, 15 विषम है, आखिरी का अंक कितना है 5 है, आखिरी का अंक 5 है, तो हमने बताया जब इकाई का अंक विषम हो तो जो चिन्ह लगा हो वही लगा दो। ठीक, अब आपस में इनका गुणा कराओ, तो गुणा कराएंगे 1 का चाहे 1 का किसी भी संख्या से गुणा कराओ, जिससे गुणा कराएंगे वही आ जाएगा। यहाँ 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 का गुणा 1 से कराएंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब देखो ऋण धन का गुणा ऋण, या फिर ये कह सकते हैं ऋण चिन्हों की संख्या कितनी है 2, विषम मतलब सम में है, तो सम है तो इसलिए उत्तर इसका प्लस का आ जाएगा, प्लस का 1। ठीक, इसी तरह से 4 नंबर देखो, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है -1 की घात 49 फिर भाग का निशान है -1 की घात 25, और कह रहा इसका मान बताओ, का मान बताइए।
है ना। तो देखो दोनों के आधार बराबर है, हमने बताया जब आधार बराबर हो तो एक बार लिख लो, और फिर घाते, अगर प्लस है यानी गुणा है तो जोड़ लो, भाग है तो घटा लो। तो यहाँ भाग था तो इसलिए घातों को आपस में हमने क्या किया, घटा लिया। तो अब ये कितना आ जाएगा, -1 की घात 49 में से 25 घटाओ -1 की घात 24। और किसी संख्या की घात यानी 1 की घात चाहे जितनी करो, 1 का हल कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1 की घात चाहे जितनी करो मान कितना आएगा, 1। अब घात यहाँ सम संख्या में है तो सारे चिन्ह हटा देंगे, तो उत्तर हमारा प्लस में आ जाएगा। अगर यही विषम होती तो फिर उत्तर कैसा आ जाता, धन का आता कि ऋण का। अगर घात विषम संख्या होती उत्तर कैसा आता, ऋण का आता। ठीक, चलो बैठो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर, 5 नंबर लिखा 3 की घात 12, फिर गुणा 3 की घात 7, फिर भाग का चिन्ह है 3 की घात 25। अब इसका मान बता, पूछा जा रहा का मान, तो बताओ भाई इसका मान कितना आएगा। तो देखो इसमें भी वही आधार बराबर है तो घातों को आपस में गुणा का चिन्ह है तो जोड़ लो, भाग का चिन्ह है तो घटा लो। तो कितना आ जाएगा, 3 की घात 12 7 19 माइनस का 25, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 घात 19 में से 25 घटाओ कितना बचेगा, 6। और चिन्ह बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या 25 है तो 25 ऋण का है, 25 ऋण का है तो इसलिए ऋण आ जाएगा, ऋण का 6, है ना। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, घात जब प्लस की बनाना हो तो हम इसकी प्लस की कैसे कर सकते हैं, ये संख्या उलट देंगे, तो 3 की घात 6 अगर हम ऐसे लिख दें तो ये घात प्लस की हो जाएगी, यानी संख्या को उलट दो यानी व्युत्क्रम निकाल दो। ठीक, तो घात प्लस की हो जाएगी। ठीक, तो 3 नंबर वाला यानी 5 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया। अब इसके बाद अगले जो प्रश्न है, अगले प्रश्न है विकल्प वाले, 3 विकल्प बच रहे हैं। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक विकल्प है। 6 नंबर क्या है, लिखा है 5 की घात 5 गुणे 8 की घात 5, कह रहा का निम्नलिखित में होगा, है ना, का मान, मान क्या होगा इसका मान बताओ। उत्तर दिया गया, जैसे पहला उत्तर है 40 की घात 5, फिर ऑप्शन दूसरा है 40 की घात 10, तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन क्या है 40 की घात 25, फिर चौथा ऑप्शन क्या है 5 की घात 40। तो ये भी बताया है क्या कि यदि आधार अलग अलग हो और घातें एक जैसी हो तो हमने क्या बताया था कि आधारों का फिर आपस में गुणा करा लो और घात जो हो उसको एक बार लिख दो। इसको हमने क्या बताया था, जब आधार अलग अलग हो तो आधारों का आपस में गुणा करा लो और घात जो एक जैसी थी उनको एक बार लिख दो। तो गुणा कराओ, 8 पंचे 40, 40 घात 5, कौन सा उत्तर सही है, पहला। ठीक, तो इसका कौन सा विकल्प सही हो गया, पहला। अब इसके बाद इसका 7वां देखो क्वेश्चन इसी तरह से, 7वां है, लिखा है -3 की घात 4, फिर भाग का निशान है -3 की घात 2, का कह रहा मान क्या होगा, का मान। ठीक, जैसे पहला ऑप्शन है 81, दूसरा है -81, तीसरा है 9 और चौथा है -9। इसका क्या होगा देखो, जैसे लिखा है -3 की घात कितना 4, फिर यहाँ पे लगा है भाग का चिन्ह -3 की घात 2। तो अब देखो इसके आधार बराबर है -3 तो -3 आधार बराबर है तो एक बार लिख लेंगे। अब यहाँ पे भाग चिन्ह है तो भाग में घटते घटते हैं तो घटा दो, तो ये कितना आ जाएगा -3 की घात 4 में 2 घटेगा कितना बचेगा 2, और किसी संख्या की घात यदि 2 है तो उसका मतलब हम उस संख्या को 2 बार लिखेंगे, तो 3 त्रिक का 9 और ऋण ऋण का गुणा धन, तो इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही, तीसरे में प्लस का 9 है। ठीक,
चलो अच्छा, इसका आखिरी प्रश्न देखो, बस एक्सरसाइज तुम्हारी फिर ये कंप्लीट। 8 नंबर है 4 गुणे 5 की घात 2 फिर प्लस 5 गुणे 4 की घात 2। अब कहा जा रहा का मान, और ये वाला प्रश्न हमने अभी बताया था, इस तरह का बताया था। दूसरा 80, तीसरा विकल्प है 200 और चौथा विकल्प है इसका 180। ठीक, तो अब इसको देखो, सवाल है 4 गुणे 5 की घात 2 फिर प्लस लगा है 5 गुणे 4 की घात 2। अब इसमें आप नियम कोई नहीं लगेगा, हल करना पड़ेगा। जैसे 4 गुणे 5 घात 2 लिखा है, तो 5 की घात 2 का मतलब हम 5 को कितने बार लिखेंगे? 2 बार। ठीक, फिर प्लस 5 गुणे 4 घात 2 है, तो हम 4 को 2 बार लिखेंगे। तो अब ये 5 25, 25 का 4 से गुणा, 25 चौको 100, फिर प्लस, अब ये 4 चौको 16, 16 का 5 से गुणा, 16 पचे 80। तो कितना उत्तर आ जाएगा? 100 और प्लस 80 जोड़ दो तो ये आ जाएगा 180। और 180 हमारा कौन सा विकल्प है? चौथा। तो इसका चौथा विकल्प सही।